अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को भुलाना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान उतना ही दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। आप खुद को संभालने की भी कोशिश करते हैं, उसको भुलाकर आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, अच्छे जीवन की तलाश भी करते हैं, लेकिन हर दुआ मांगने के भी बाद उसी इंसान का चेहरा, उसी शख्स का ख्याल बार बार आपके सामने आने लगता है। तो बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है कि ये सब आपका वहम नहीं है, बल्कि ये परफेक्ट टाइमिंग है जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा भी हो सकता है। और आप कई बार ये भी सोचते हैं कि क्या वजह है कि मैं उस शख्स को, उस इंसान को भूल नहीं पा रही हूँ या भूल नहीं पा रहा। हर बार आपने मूव ऑन करना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, लेकिन हर बार आपको नाकामी मिला, जबकि दूसरी तरफ सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आपके अंदर वही एक शख्स जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शायद ये सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि शायद ये सिर्फ एक कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है, एक सिग्नल है अल्लाह ताला की तरफ से, एक छुपी हुई बात है, एक सबक है जो आपके दिल में अल्लाह डाल रहा है। और बेशक अल्लाह ताला चाहता है कि वो आपको संभाले और आप ये समझें कि हर याद और हर तकलीफ कोई ना कोई मकसद लेकर उस इंसान की जिंदगी में आती है। अब वो इशारे कौन कौन से हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले उस शख्स की बार बार याद आना, ये मोहब्बत है या अल्लाह का इशारा? अक्सर वक्त में ऐसा होता है कि एक चेहरा है जो दिल को भूलता ही नहीं, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, हम कितने ही मसरूफ क्यों ना हो जाएं, कितने ही बिजी क्यों ना हो जाएं, वो एक नाम बार बार हमारे दिल में, हमारी जुबान पर आता है, वो चेहरा बार बार हमारे जहन में आता है। तो याद रखिए कि अल्लाह हर चीज में इशारे देता है, कभी ख्वाबों में, कभी खामोशी में, कभी तन्हाई में, और कभी किसी शख्स की याद के जरिए। कुछ ऐसी बहुत गहरी बात है जो अल्लाह हमें सिखाना चाहता है। और आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आपको उस इंसान की याद आती है तो कहीं ना कहीं आप सब्र भी सीखते हैं, और कहीं ना कहीं वो याद हमें ईगो से, हमारी जो अना है हमारे अंदर, उससे भी निकालता है। और बहुत से लोगों का ये भी हाल होता है कि अक्सर वो यादें उस इंसान को अल्लाह के करीब लाता है, सजदों तक भी ले जाता है। बिल्कुल, ये किसी शख्स के लिए मोहब्बत भी हो सकती है, लेकिन ये बात भी याद रखिए कि ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट या एक इम्तिहान भी हो सकता है। अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक डायरेक्ट इशारा, जहां अल्लाह हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि जो आपको असल सुकून है वो सिर्फ इंसानों से नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अल्लाह की यादों से मिलेगा। और वो इंसान जो बार बार आपके जहन में आता है, शायद उसका काम सिर्फ यही था कि वो आपको आपके रब तक पहुंचा दे। कई बार ऐसी यादें हमें हमारे सब्र की हकीकत भी दिखाती हैं, और सुभान अल्लाह, कई बार ये दिल का दर्द हमें सजदों की गहराइयों तक भी ले जाता है। और हम कभी सिर्फ इन्हीं यादों के बदौलत अल्लाह के करीब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह की मोहब्बत सबसे पाकीज़ा और सबसे मुकम्मल और सबसे वफादार मोहब्बत है। कोई भी इंसान बदल सकता है, आपको छोड़ सकता है, आपको भूल सकता है, लेकिन आपका रब ना कभी आपको तन्हा छोड़ता है और ना कभी भूलता है। और इसी तरह अगर किसी शख्स की यादें आपको अल्लाह की मोहब्बत के करीब कर देती हैं, तो ये भी एक नेमत है। अगर यही यादें आपको अल्लाह ताला से दूर कर देती हैं, तो समझ जाएं ये एक आजमाइश है, और उसी दिन आप हर आजमाइश, हर याद, हर ख्याल को रब का पैगाम समझकर कबूल करने लगेंगे। अगर आपका दिल हर याद में अल्लाह को तलाश करता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में अल्लाह को पहचानते हैं, तो समझ जाएं वो एक याद इबादत बन गई है। याद एक दर्स है जो हमें अल्लाह के करीब ला रहा है, क्योंकि हर इंसान, हर रिश्ता हमारी ज़िंदगी में एक मकसद के तहत अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है। अगर अल्लाह किसी इंसान के ज़रिए आपको अपनी तरफ बुलाता है, तो वो इंसान भी बेसिकली आपके लिए एक रहमत है जो आपको आपके रब के करीब ले आता है। यही वो सही टाइम होता है जब आप अपनी तमाम यादों को, उस शख्स की तमाम यादों को अल्लाह के जिक्र और सजदे में बदलना है। और इसमें कोई शक नहीं कि फिर भी अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ कबूल फरमाता है और उस शख्स को उस इंसान से मिला देता है जिसके लिए वो तड़प रहा होता है। क्योंकि अल्लाह ये देखता है कि कहीं ये इंसान मेरी मोहब्बत से ज़्यादा उस इंसान की मोहब्बत को तरजीह तो नहीं दे रहा है, कहीं उसे मुझसे ज़्यादा तो नहीं चाहने लगा है। फिर जब अल्लाह ये देखता है कि ये इंसान उस इंसान को मांगने के लिए मुझसे रुजू कर रहा है, मेरे आगे सजदाए रेज़ हो रहा है, तो फिर बेशक अल्लाह को ये इंसान की अदा पसंद आती है और उसे उस इंसान से मिलाने के लिए अल्लाह ताला उसकी दुआएं भी कबूल करता है। इसलिए जब भी आपके दिल की बेचैनियाँ बढ़ने लगे, तो उन बेचैनियों
का हल अल्लाह की मोहब्बत में तलाश करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगें। क्योंकि याद रखिए, जब हम सच में अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं तो हमें ये महसूस होगा कि हर याद, हर आजमाइश, हर तकलीफ अल्लाह ताला की तरफ से एक नया रास्ता है, एक नया दरवाज़ा है। और लास्ट में यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ये आपको एक सुकून की तरफ, एक इत्मीनान की तरफ और एक खुशी के रास्ते की तरफ ले जाएगा। लेकिन वहीं पर जब अल्लाह किसी को किसी के दिल में रखता है लेकिन ज़िंदगी से निकाल देता है और हम ये भी सोचते हैं कि क्या ये अल्लाह का फैसला है, इसमें आखिर अल्लाह की क्या हिकमत है, तो ये भी अल्लाह के फैसलों में से एक बेहतरीन फैसला होता है। वो हमें दिखा रहा होता है कि हम सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और गाइडेंस पर इन्हिसार करें। और जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह का हर फैसला हमारे लिए बेहतरीन होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी से जुदा हो जाते हैं तब भी हम पर एक नया राज खुलता है, एक नया रास्ता खुलता है और हम अल्लाह के करीब पहुंचते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह की हिकमत पे भरोसा रखें। याद रखिए कि किसी इंसान से दिल लगाना, फिर उस इंसान से जुदा हो जाना भी हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि अल्लाह भी ये जानता है कि कई बार जब हम किसी इंसान से दिल लगा लेते हैं तो वो इंसान ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छा हो, और ऐसी सूरत में जब वो इंसान हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है तो दरअसल अल्लाह की तरफ से एक छुपी हुई नेमत होती है, खुशी होती है, जिसका अंदाज़ा हमें बाद में होता है। इसलिए जब आपको किसी की याद आती है या आपको परेशानी होती है तो ये बात समझ जाएं कि ये भी दरअसल अल्लाह की तरफ से एक मैसेज ही है। दरअसल ये याद आपको अल्लाह की तरफ लौटने की दावत होती है, और ये भी हो सकता है कि ये याद हमें ये बता रही है कि हमें अपनी मोहब्बत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मखसूस करना है, क्योंकि अल्लाह तो हर वक्त हमारे साथ है और वो हमारी हर खुशी, हर याद को जानता है। इसलिए जब आपके साथ ऐसा हो, आपको किसी की याद सताए, वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी से निकल चुका है फिर भी आपको उसकी याद आए, तो कोशिश करें कि आप अपनी नज़र को, अपने दिल को अल्लाह की तरफ फेर लें और समझें यही एक मौका है जिसके ज़रिए आपने अल्लाह से जुड़ना है। और फिर अल्लाह से ही दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मुझे नया रास्ता दिखा, मुझे नई सिमत दिखा जिस पर मैं चल सकूं और अपने दिल को सुकून पहुंचा सकूं। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हमें किसी की याद इस तरह से सताए तो हम अपना सारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ कर लें, उसी से मांगना शुरू कर दें, उसी को अपने दिल का हाल बताएं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं फिर आपका रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन से, इंशाअल्लाह बेहतरीन से नवाजेगा। इस चीज़ से नवाजेगा जिससे आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा, वो खुशी, वो सुकून जो पहले आपको शायद उस इंसान से नसीब ना हुआ हो। और सबसे बड़ा तोहफा ये होगा उस शख्स की याद से जब आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के पसंदीदा इंसानों में शामिल हो जाएंगे, तो आपने दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी पा लिया होगा। क्योंकि एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि उसे आखिरत नसीब हो जाए, आखिरत का अच्छा वक्त नसीब हो जाए। दुनिया के मुकाबले में आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी यही है। इसलिए जब भी आपके साथ ऐसा हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को अपना हामी और मददगार पाएं और सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखें।